Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic behavior towards enemies and unbelievers. Life and importance of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों और काफिरों के साथ यानी कि जो ईमान नहीं लाए थे आपका रवैया क्या था. It is a section 3 in your book. The topic is. Now we are going to initiate the topic. हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. Treated his enemies with compassion and taught his companions to do likewise. आपने हमेशा अपने दुश्मनों के साथ मोहब्बत से पेश आए, मोहब्बत का रवैया रखा और अपने कंपेनियंस को भी कहा कि बिल्कुल मुझे ही इस तरह फॉलो करो और अपने दुश्मनों के साथ भी हमदर्दी या इंसाफ का रवैया रखो. इट वाज अ मैसेज ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू ऑल बिलीवर्स. ये वो पैगाम था जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ईमान लाने वालों को दिया है. अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड, एक दफ़ा अबू हुरैरा ने बताया, वन नाइट एन अनबिलीवर वाज अ गेस्ट ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक रात एक काफिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बना. वन बाय वन ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ ऑल द गोट्स. उसने एक एक करके तमाम बकरियों का दूध पी लिया. बट द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ एंगर और डिसलाइक. लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस हरकत पर, उसके इस अमल पर के तमाम बकरियों का दूध पीने के बावजूद भी आपने ना तो एंगर गुस्से का इजहार किया और डिसलाइक ना ही नापसंदीदगी का इजहार किया. यानी आपने उसको अमल को नापसंद भी नहीं किया और गुस्से का इजहार भी नहीं किया. आपने बिल्कुल खामोशी के साथ, सब्र के साथ उसका ये रवैया बर्दाश्त किया. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इम्प्रेस्ड बाय द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहेवियर, ही इम्प्रेस्ड इस्लाम द लाइट ऑफ सक्सेस. और अगली ही सुबह जब उस काफिर ने देखा कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा शफीक और मेहरबान हैं, तो आपका ये बिहेवियर देख के उसने इस्लाम कबूल कर लिया. यानी कि आपने अपने बिहेवियर से एक काफिर को मुसलमान कर दिया. यही हमारे लिए सबक है कि हमें भी अपना बिहेवियर पोलाइट रखना चाहिए. द मदर ऑफ अबू हुरैरा हु लिव्ड विद हिम वाज अनबिलीवर. एक नबी हज़रत अबू हुरैरा की जो वालदा थी, जो आपके साथ रहती थी, वो इस्लाम नहीं लाई थी और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी नहीं मानती थी. हर मदर यूज़ अब्यूसिव. अब्यूसिव का मतलब होता है इखलाक से गिरी हुई बात करना या बदतमीज़ी करना. लैंग्वेज अगेंस्ट द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अबू हुरैरा की वालदा नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती थीं. अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कंप्लेंट दैट टू द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड फॉर हिज मदर. इसकी शिकायत अबू हुरैरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की कि मेरी वालदा जो ईमान नहीं लाई हैं, आपके ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज बयान करती हैं. इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालदा के लिए दुआ की. दुआ करने का मतलब है कि अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल करे और वो इस्लाम कबूल कर लें और जहन्नुमियों से निकल के जन्नतियों में शामिल हो जाएं. हिपोक्रेट्स अब्दुल्ला बिन उबई एंड हिज फॉलोवर्स एम्ब्रेस इस्लाम. मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई और उसके फॉलोवर्स ने इस्लाम कबूल किया. दे वर द लीडर्स बट वर नॉट ट्रू मुस्लिम्स. ये कुफ़ार के लीडर्स थे लेकिन ये सच्चे मुसलमान नहीं थे, इसलिए इनको हिपोक्रेट्स कहा गया है. यानी कि मुनाफिक के वो ज़बान से मुसलमान थे लेकिन दिल से मुसलमान नहीं हुए थे. Their attitude and behavior were damaging the honor of Islam and played negative role in Battle of Uhud. इनका जो रवैया और एटीट्यूड था वो इस्लाम के जो वक़ार था, इस्लाम की जो शनाख्त, इस्लाम की जो निशानी थी, उसको डैमेज कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वो मुसलमानों में रह के मुनाफिकाना हरकत कर रहे थे. एंड प्लेड, और उन्होंने अदा किया था एक नेगेटिव रोल बैटल ऑफ अहद. अहद की जंग के दरमियान उन्होंने दुश्मनों का साथ दिया और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया. बट स्टिल द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज शोड द काइंडनेस टू देम. ये सारा रवैया रखने के बावजूद, आपको इनके तमाम अमाल पता होने के बावजूद, आपने फिर भी उनके साथ हमदर्दी का रवैया रखा ताकि वो एक न एक दिन इस्लाम से मुतासर होकर, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहेवियर से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लें. इवन द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज वेरी काइंड टू जूइश. जो यहूदी थे उनसे भी आप बहुत ही ज़्यादा काइंड यानी मेहरबानी के साथ पेश आते थे. द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी नोन that the Jewish were extremely hostile to the Muslims. Hostile, दिल में बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखने वाले. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि ये जो यहूदी हैं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिल में बुग़्ज़ रखते हैं. इसके बावजूद आप उनसे हमदर्दी से पेश आते थे, क्योंकि आपकी लड़ाई ज़ाती लड़ाई नहीं बल्कि अल्लाह की खातिर दुश्मनों से थी, और आपकी नफ़रत ज़ाती नफ़रत नहीं बल्कि अल्लाह के दुश्मनों से नफ़रत थी. इसी वजह से आप हमदर्दी करते थे ताकि वो अल्लाह के मेहरबान हो जाएँ और अल्लाह के बात को मान लें और वह दीन इस्लाम में शामिल हो जाएँ. Once the funeral of a Jewish was passing by and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stood up as a mark of respect. एक दफ़ा जनाजा, फ्यूनरल का मतलब जनाजा, एक यहूदी का जनाजा गुजर रहा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख के खड़े हो गए ताकि मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उसका अदब और एहतराम किया जाए मरने वाले का.
Once when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was offering the morning prayer with his companions, some unbelievers came down from the mountains to kill the Muslim. एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर अदा कर रहे थे अपने साथियों के साथ कि चंद कुफ़ार जो है पहाड़ से नीचे उतरे और उनका इरादा था कि मुसलमानों को नमाज के दौरान कत्ल कर दिया जाए. Muslims caught them and brought before the Holy Prophet. मुसलमानों ने उन्हें पकड़ लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया. Brought before, सामने पेश करना. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो forgave them and set them free. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें आज़ाद कर दिया. Listen carefully. Kindly subscribe this channel, like and share this video. If you have any question, ask freely on WhatsApp number. अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. रियल फेस ऑफ अनबिलीवर्स एंड काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस तरीके से मुनाफिकों का या काफरों का सही चेहरा सामने आ गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई भी सामने आ गई. In Makkah, the unbelievers had ill-treated the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and subjected him to worst kind of torture. और मक्का में unbelievers जो कुफ़ार थे वो मुसलमानों के साथ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ill-treated नारवा सलूक रखते थे, यानी कि बदतमीज़ी का रवैया रखते थे. and subjected, और आपको मजबूर किया उन्होंने बदतरीन टॉर्चर के ज़रिए, और वो बदतरीन किस्म का टॉर्चर और अज़ियतें ज़हनी और जिस्मानी आपको देते थे. The unbelievers of Makkah had brutally killed Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's uncle Hazrat Hamza रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. इन्हीं काफरों ने मक्का के अंदर आप नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे चचा हज़रत हमज़ा को बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया. ब्रूटली का मतलब होता है बेदर्दी के साथ और किल्ड का मतलब होता है कत्ल करना. उन्होंने कत्ल किया. They also wounded Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam daughter Hazrat Zainab, which resulted in her death. और उन्होंने यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत ज़ैनब को भी ज़ख्मी किया, जिसके नतीजे में वो भी शहीद हो गई, इंतकाल फरमा गई. The unbelievers even decided to make plan to kill the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, नाउज़ुबिल्लाह. और वो अपनी शैतानियत में और नफ़रत और बुग़्ज़ में इतना आगे बढ़ गए कुफ़ार कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने का नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने इरादा और प्लान बना लिया था. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companion were compelled by force to migrate Medina due to the brutality of Makkans. इन मक्का के काफरों की अज़ियतनाक हरकतों की वजह से, तकलीफ़ों की वजह से, टॉर्चर करने की वजह से मोहम्मद और मोहम्मद के साथी मजबूर हो गए कि वो माइग्रेट करके मक्का से मदीना की तरफ चले जाएं. The unbelievers made numbers of attack upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companion. जब आप माइग्रेट कर रहे थे, हिजरत कर रहे थे, तो इन मक्कन्स ने बहुत सारे हमले किए आप पर और आपके साथियों पर ताकि आपको नुकसान पहुंचा सकें. But when Makkah was conquered, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave them all. लेकिन तमाम तर अज़ियतों के बावजूद, आपकी बेटी की शहादत के बावजूद, आपके चचा की शहादत के बावजूद, इन अज़ियतों के बावजूद जो उन्होंने मुसलमानों के दी, जब मक्का फ़तह हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया तमाम दुश्मनों के लिए. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam announced the general pardon for everyone. आम माफ़ी का ऐलान था उस दिन तमाम मक्का के काफरों के लिए. The believers of Allah entered in Makkah with any harm and peacefully. ये जो यकीन रखते थे अल्लाह पर, जो ईमान लाए थे, वो मक्का में दाखिल हुए बग़ैर कुछ नुकसान पहुँचाए हुए बड़े अमन के साथ. No house was looted and no woman dishonored. ना ही कोई घर लूटा गया और ना ही किसी औरत की इज्जत को नुकसान पहुँचाया गया. उस दिन आपने ऐलान किया, He who had been tortured, persecuted and harassed even in Medina forgave every injury suffered by him and his followers, thus proving that he was the prophet of peace and blessing. उस दिन ये ऐलान था कि जिसने भी अज़ियतें पहुँचाई, टॉर्चर किया, खौफज़दा किया मुसलमानों को जब वो मदीना में थे, मक्का में थे, और मक्का से निकल के मदीना हिजरत करने पर मजबूर किया, इन तमाम लोगों को अज़ियतें देने वालों को आज आम माफ़ किया जाता है और अमन के साथ रहने की दावत दी जाती है. इससे ये साबित होता है कि आप रहमतुल लिल आलमीन थे, तमाम रहमतों के लिए आलम थे. ये वो लेसन है जो हमें बिहेवियर टूवर्ड्स एनिमीज़ एंड बिलीवर्स में मिलता है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से तमाम कुफ़ार और मुनाफिकीन के साथ और यहूदियों के साथ, ख़ास तौर पे उन यहूदी कुफ़ार और मुनाफिकीन के साथ हमदर्दी का रवैया किया जिन्होंने मुसलमान और ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अज़ियत पहुँचाई, ज़हनी और जिस्मानी दुख और तकालीफ दी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने आम माफ़ी का ऐलान किया. तो इससे हमें भी ये लेसन मिलता है कि हमें भी अमल करना चाहिए. The end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section. Allah Hafiz.